तो मार्केट जो है कई बार गैप अप खुलता है और गैप डाउन खुलता है और वहाँ खोल के एक ही जगह पे कंसोलिडेट करने लगता है। एक ही जगह पे यानी अप एंड डाउन ना जाके डायरेक्शन ना लेके वहीं घूमने लगता है। हम टेक्निकल्स के हिसाब से हमें ये कई बार पता चलता है कि शायद मार्केट यहाँ से अप ब्रेक करेगा, डाउन ब्रेक करेगा। पर अगर हम यहाँ पे इसी टाइम पे अगर हम लोग लाइव मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन को रीड कर रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस में, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि किस जगह पे सपोर्ट एरिया बन रहा है और किस जगह पे रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक ट्रेडिंग स्किल होनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो आप कहेंगे कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए, मुझे प्राइस एक्शन अच्छे से आना चाहिए। उसके साथ-साथ अगर आप मार्केट में ऑप्शन चेन को रीड करना, यानी मार्केट में कहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना पैसा रख रहे हैं, कहाँ पे सपोर्ट एरिया बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है और मार्केट में जो है ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे चेंज हो रहा है, एज़ पर द मार्केट व्यू। अगर इन दोनों को, टेक्निकल्स को और डेटा को अगर आप मिला देते हो, तो आपकी ट्रेडिंग में एक एज बढ़ जाएगा। आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने ट्रेड लेने के टाइम पे कि आपका टेक्निकल भी उस टाइम पे वही बोल रहा है जो कि मार्केट का डेटा बता रहा है। अब उसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट मीन्स कि कोई भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट या कॉल का हो या पुट का हो, वहां पे जब बायर और सेलर मिलके, यानी अगर मैं बोलूँ कि 1000 बायर और 1000 सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट पे बने हैं, नए बायर नए सेलर आए हैं, तो मैं ऐसा कहूंगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है 1000 रुपीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर निफ्टी का लेते हैं, निफ्टी के 20,000 के कॉल के ऊपर, ठीक है, कॉल के ऊपर 1000 बायर्स और 1000 सेलर्स जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, तो मैं कहूंगा कि इस निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस 20,000 के स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट 1000 है। 1 घंटे बाद लाइव मार्केट में यहाँ पे 2000 और कॉलर और बायर और सेलर यहाँ पे ऐड होते हैं, तो मैं कहूंगा कि अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 3000 है। 1 घंटे बाद और लाइव मार्केट में यहाँ पे 2000 और बायर और नए सेलर ऐड हो जाते हैं, तब मैं कहूंगा कि इस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट अब 5000 का हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1000 से 5000 हो गया, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इस स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट हुआ ही बिल्डअप हुआ है। बिल्डअप का मतलब यानी कि यहाँ पे बना है, 1000 से 5000 गया है 2 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे हुआ है, बिल्ड हुआ है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है। और दूसरी तरफ से अगर मैं ये बोलूँ, तो मैं यहाँ कहूंगा कि यहाँ पे और शॉर्ट्स बने। ठीक है। शॉर्ट्स यहाँ पे सेलर्स और एड। अब आप कहेंगे कि बायर्स और सेलर्स को मिल के ओपन इंटरेस्ट बना है, तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पे सिर्फ सेलर ही ऐड हुए हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। ठीक है। उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेलर्स मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी होते हैं। हर जगह जब ओपन इंटरेस्ट जब बिल्डअप होता है, तो आप ये समझिए कि वो सेलर्स ज़्यादा वहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं। हमें हमेशा सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। सेलर जो है वो मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? आप एक बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय करने जाते हैं तो आपको 5 से 10,000 का पड़ जाता है। पर आप यही कॉन्ट्रैक्ट को अगर सेल करने जाएँगे, तो आपको 1.5 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है? आप यहाँ पे बायर के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट है, सेलर के पास अनलिमिटेड लॉस का चांस है। इसके पास कम प्रॉफिट आता है, इसके पास कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो आपको लगता है कि ये जो लोग हैं इतना पैसा दे के जो आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को, ये लोग पागल हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, इनको ये पता होता है मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास सब पता होता है। ये भी कई बार चीज़ें जो है इनको नहीं पता होती है, इनके अपोज़िट जाती है और यहाँ से भी ऊपर से नीचे हो सकता है मार्केट। पर यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग जो सेंटिमेंट मिलता है, वो ये मिलता है कि जहाँ पे सेलर ज़्यादा बन रहा है, मीन्स कि उस स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट एरिया बन जाता है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई भी तरह का कॉल है, अगर कॉल को अगर एक कॉल बायर बाय करता है, तो उसका थॉट होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और कॉल को सेल करता है सेलर, तो उसका मार्केट व्यू होता है कि न्यूट्रल न्यूट्रल से डाउन जाएगा। उसका मार्केट व्यू इस तरह से रहता है। सेम एज इट इज अगर पुट के अंदर देखो, तो पुट बायर का थॉट होता है कि मार्केट वहां से नीचे गिरेगा, और पुट सेलर का जो थॉट होता है कि मार्केट यहाँ से न्यूट्रल या फिर ऊपर जाएगा। ठीक है। ये दोनों के डिफरेंट व्यूज होते हैं, पर हमेशा वही बिल्डअप हुआ है, मीन्स कि आप ये समझ के चलिएगा कि यहाँ पे और सेलर्स आए हैं। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे वही बिल्डअप होना, वहाँ पे और ज़्यादा सेलर्स आए हैं, ये हमें देखना है और यही हमें समझना है। इसी तरह से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। सपोज कोई जगह पे पुट के वहाँ पे बहुत ज़्यादा वही बिल्डअप हुआ है कोई स्ट्राइक प्राइस पे, हम मतलब ये कहेंगे कि उस स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट एरिया बन गया है। और किसी कॉल साइड के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा वही बिल्डअप हुआ है, तो उस एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस एरिया कहेंगे। हम लोग ये रेजिस्टेंस एरिया इसलिए कहेंगे कि इस स्ट्राइक प्राइस पे बहुत सारे कॉल सेलर है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, और यहाँ पे पुट साइड पे वही बिल्डअप हुआ है, मतलब बहुत सारे सेलर्स आए हैं। इनका सेलर्स का ये मानना है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। तो ये हमें इन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमेशा मार्केट को देखना है, इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब सपोज़ अब देखते हैं कि लाइव मार्केट के अंदर, अगर मार्केट के अंदर आपने टेक्निकल एनालिसिस कर दिया और मार्केट नीचे गिर रहा है, आपने एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। सपोर्ट एरिया आपने कैसे ड्रॉ कर रहा होगा है? आपने सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके रखा हुआ है कि प्रीवियस टाइम इसी टाइम पे यहाँ पे जब आया था मार्केट, तो यहाँ से अप गया था। तो आपने टेक्निकल्स के हिसाब से यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके रखा हुआ है और मार्केट सेम वैसा ही करता है। मार्केट के अंदर नीचे की तरफ आता है और इस एरिया में, इस ज़ोन के अंदर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे इस एरिया में रहता है। अब आपके पास एक थॉट होता है कि मार्केट या तो यहाँ से नीचे चला जाएगा तो बहुत नीचे रहेगा, सपोर्ट एरिया तोड़ेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं सही हूँ। अब यहाँ पे आपको एक एज ये मिलता है, आप इस टाइम पे मार्केट में, लाइव मार्केट में ये चेक कर सकते हैं कि इस सपोर्ट एरिया के स्ट्राइक प्राइस पे ओआई क्या चल रहा है। यानी पुट ओआई अगर बिल्डअप हुआ है, अगर आपके यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे पुट ओआई बिल्डअप हुआ है, तो यस, आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जब एक अच्छा सिग्नल मिले तो आपको यहाँ पे पुट ओआई भी मिल रहा है, आपको सपोर्ट एरिया भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड ले सकता है। तो आपने डेटा और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को जब ऐड किया, तो आपको एक मार्केट में ऐड मिल गया और आप एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं इसके हिसाब से। एक दूसरा सिनेरियो अगर मैं क्रिएट करता हूँ कि मार्केट एक जगह पे रेंज बाउंड है, ठीक है, और रेंज बाउंड है, कहीं भी ऊपर नीचे में से नहीं जा रहा है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अपर साइड की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल की ओआई ज़्यादा बिल्ड हो रहा है और लोअर साइड के स्ट्राइक प्राइस पे पुट की ओआई बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। इसका मतलब आप क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज है, ना कॉल बता रहे हैं मेरे को सही से डायरेक्शन, ना पुट बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मुझे टेक्निकल्स और मुझको ओआई जो उन्होंने मिलकर मुझे ये बताया कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट होने का। कोई भी एक ज़ोन जो, अगर कॉल राइटर का जो एरिया है उसके ऊपर मार्केट चला जाता है, या फिर पुट राइटर यानी पुट सेलर्स का जो एरिया होता है उसके नीचे मार्केट चला जाता है, तब मैं अपना डायरेक्शनल ट्रेड यहाँ पे क्रिएट करूँ। थर्ड सिनेरियो में लेता है कि मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन अगर होता है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ एरिया में कंसोलिडेट करता है, उस एरिया में कंसोलिडेट करने पे हम लोग लाइव मार्केट में जाके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि मीनवाइल ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या हो रहा है। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या कॉल के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या इस टाइम ड्यूरेशन में पुट के ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये जो टाइम होता है, सपोज 9:15 से 10 ओ क्लॉक के बीच में अगर मार्केट नीचे गैप डाउन होके एक ही रेंज में कर रहा है, हमें इसी टाइम ड्यूरेशन में, इसी 1 घंटे में जाके देखना है कि वहाँ पे बिल्डअप किसका हो रहा है। अगर पुट का बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है, तो हमें ये हमारा थॉट प्रोसेस होगा कि यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ से अपसाइड जा सकता है, और यहाँ पे कॉल के अगर ज़्यादा राइटर्स, अगर सेलर्स अगर इस प्राइस पे आ रहे हैं, तो हमें ये पता चलेगा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। यानी हम टेक्निकल्स को ऑप्शन चेन के साथ मर्ज करके